हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल है उसके कैलकुलेशन काफ़ी बार लेंदी और टीडियस होते हैं और उन कैलकुलेशंस को डील करने के लिए हमें लॉगबुक का यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि दिए हुए नंबर का लॉग कैसे निकालना है और एंटी लॉग कैसे निकालना है। लॉग भी हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग भी हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे और ये बहुत आसान है। एक बार आपको समझ में आ गया तो हर बार आपको वही 3 स्टेप अप्लाई करने हैं, फिर आप किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे नंबर के लॉग से कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, लेकिन उसके पहले इस लॉग बुक में ये टेबल आपको पता होना चाहिए। ये लॉगरिदम का टेबल है। अब इस टेबल में क्या है देखो, ये जो कॉलम यहां पे दिया है उसमें 10 से लेके एंड तक 99 तक नंबर है, 10 से लेके 99 तक। फिर हर नंबर का अपना अपना एक रो है, 10 का रो, 11 का रो, 12 का रो। यहां पे छोटे छोटे कॉलम है, 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, 2 का कॉलम और आगे एक सेक्शन है जिसका नाम है मीन डिफरेंस। उसमें भी 1 से लेके 9 तक अलग अलग कॉलम्स हैं। हर कॉलम में कुछ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें नंबर का लॉग कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी गो 3 स्टेप। यहां पे पूछा है लॉग ऑफ 23.62। तो गाइस सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना है कि दिए हुए नंबर में डेसिमल पॉइंट कहां है और डेसिमल पॉइंट के पहले मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं। अब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है और डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, 2। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट्स है -1 करो। मतलब जैसे मैंने कहा यहां पे कितने डिजिट है, 2 माइनस 1 इज 1, तो आपके लॉग में आएगा 1 पॉइंट समथिंग। इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो लॉग ऑफ 23.62 का आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। अगर डेसिमल के पहले मान लो 3 डिजिट होते तो 3 - 1 कितना आता है, 2, तो मैं यहां पे लिखता 2 पॉइंट। अगर डेसिमल के पहले 4 डिजिट होते तो 4 - 1 3, तो यहां पे मैं लिखता 3 पॉइंट और फिर आगे नंबर लिखना है, हमें आंसर लिखना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए हमें टोटल 4 डिजिट की जरूरत होती है। अब इस दिए हुए नंबर में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो उनको मैं जरा अलग से लिखता हूं, 2 3 6 2। ठीक है, वापस कह रहा हूं, किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए हमें कितने डिजिट की जरूरत है, 4। तो यहां पे ऑलरेडी 4 डिजिट है जो मैंने यहां पे लिख दिए, डेसिमल पॉइंट वगैरह कुछ नहीं देना है। और स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, लॉग बुक में जाके पहले 2 डिजिट का आपको चेक करना है रो, तीसरे डिजिट का आपको चेक करना है कॉलम और लास्ट डिजिट का आपको चेक करना है मीन डिफरेंस और यहां पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहां पे 4 डिजिट क्या है, 2362, तो पहले 2 डिजिट मतलब 23। तो हमें क्या करना है, लॉग बुक में जाके 23 का रो चेक करना है और उस रो में क्या करना है, 6 वाला कॉलम देखना है। मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो गाइस ये हमने लॉग बुक लिया और जैसे मैंने आपको कहा कि हमें क्या करना है, 23 का रो देखना है, 23 का रो। तो ये रहा गाइस 23। आप एक काम कर सकते हो, उसके नीचे स्केल पकड़ सकते हो ताकि आपको आसानी हो। 23 के रो में क्या देखना है, 6 वाला कॉलम। तो ये 23 का रो और 6 वाले कॉलम से नीचे उतरो तो यहां पे एक नंबर है और नंबर है 3729। ठीक है, नंबर है 3729। आई होप ये नंबर दिख रहा है, 23 का रो और 6 का कॉलम। तो नंबर क्या है, 3729 और उसी रो में आगे बढ़ना है, लेकिन मीन डिफरेंस कितना देखना है, 2। तो 23 के रो से ही आगे बढ़ो और मीन डिफरेंस में 2 वाले कॉलम से नीचे उतरो तो यहां पे कितना है, 4। तो 23 की रो में 6 वाले कॉलम में कौन सा नंबर है, 3729।
और 23 के रो में ही मीन डिफरेंस 2 में क्या नंबर आ रहा है 4, इन दो नंबर को ऐड कर दो 3729 प्लस 4, ये आएगा 3733। और गाइस ये हो गया आपका आंसर। तो लॉग ऑफ 23.62 कितना आता है, वो आता है 1.3733। ये है आपका लॉग। तो यही 3 स्टेप गाइज आपको हर बार फॉलो करने हैं। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है -1, वो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर लॉग निकालने के लिए कितने डिजिट चाहिए 4, पहले 2 डिजिट का रो, तीसरे का कॉलम, चौथे का मीन डिफरेंस। फिर टेबल में चेक करके आपको यहां पे लिख देना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। क्या करना है, हमें log 84 निकालना है। अगेन स्टेप नंबर 1, पहले चेक करो डेसिमल पॉइंट कहां पे है। अब गाइस ये होल नंबर है, होल नंबर में डेसिमल पॉइंट हमेशा लास्ट डिजिट के बाद होता है, मतलब 4 के बाद आएगा। तो खुद से पूछो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1 और 2, 2 डिजिट है। 2 - 1 1, तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। स्टेप नंबर 2, लॉग देखने के लिए कितने डिजिट चाहिए 4, यहां पे कितने हैं 2, तो क्या करना पड़ेगा, आगे बस हम 2 0 लगा देंगे। इस तरह से हमने 4 डिजिट बना दिए। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर 4 डिजिट नहीं है तो आपको बनाने पड़ेंगे। और स्टेप नंबर 3, अब क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट का रो, तीसरे का कॉलम और चौथे का मीन डिफरेंस। तो वापस आपको लॉग बुक उठाना है। अब आपको कहां पे जाना है, 84 में, 84 का रो और उसमें 0 वाला कॉलम। ध्यान से देखो, 84 के नीचे स्केल पकड़ो, ठीक है। हाँ, अब 84 का रो और 0 वाले कॉलम से नीचे उतरो तो यहां पे आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर है 9243। 84 का रो और 0 वाला कॉलम, नंबर है 9243, ठीक है। अब मीन डिफरेंस कितना है, मीन डिफरेंस है 0। गाइस अगर आप टेबल ध्यान से देख रहे हो तो मीन डिफरेंस में 0 है ही नहीं, तो उसको लेना भी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, 84 का रो और 0 वाला कॉलम। तो चलो वापस यहां पे आते हैं। $84 का रो और 0 वाला कॉलम और नंबर यहां पे है 9243, 9243। तो बस उसी नंबर को आपको लिख देना है 9243। गाइस इस तरह से log ऑफ 84 हो गया 1.9243। इतना आसान है। अगर आप ध्यान से नोट कर रहे हो, मैं वही 3 स्टेप अप्लाई करते जा रहा हूं, वही 3 स्टेप, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं, हाँ गाइस, क्या है, log ऑफ 4.5987। 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, पहले देखो डेसिमल पॉइंट कहां पे है। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, तो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, 1 - 1 0, तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब आगे क्या आएगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 2, लॉग निकालने के लिए हमें कितने डिजिट की जरूरत होती है, 4। यहां पे टोटल कितने डिजिट है, 5। कॉपी करो उनको, 4 5 9 8 7। पर जैसे मैंने कहा हमें 4 ही डिजिट चाहिए, तो ये जो 5वां डिजिट है इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाएंगे कैसे, ये जो 5वां डिजिट है इसका वैल्यू है 7, मतलब ये 5 से ज्यादा है। तो राउंड ऑफ करते वक्त अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसके पहले वाला डिजिट 8, ये क्या बन जाएगा 9। तो यही नंबर अब मैं ऐसे लिखूंगा 4599, हो गया। अच्छा, अगर ये आखिरी डिजिट 5 से कम होता तो हम सिंपली उसको इग्नोर कर देते, सिर्फ ये 4 डिजिट लेते। तो गाइस ये भी एक बात आपको याद रखनी है,
अगर नंबर में 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 है, जितने भी है, आपको उसको राउंड ऑफ करके कितने लेने हैं? सिर्फ 4 ही लेने हैं। फिर उसके लिए आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए। ये स्कूल में पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब तीसरा स्टेप। पहले 2 डिजिट का रो, तीसरे डिजिट का कॉलम, चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस। मतलब किसका रो? 45 का रो। उसमें कौन सा नंबर? 9th वाले कॉलम का नंबर। और मीन डिफरेंस भी कौन सा? 9 वाला। और मीन डिफरेंस को आपको ऐड करना होता है। चलिए देखते हैं। $45 का रो गाइस, 45, ये देखो 45 का रो। ठीक है, अब 45 के रो में 9th वाला कॉलम, ये देखो 9th वाला कॉलम, ये यहां पे नंबर है 6618। कितना है? 6618। अब उसी रो में आगे जाना है और 9th वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरना है। तो मीन डिफरेंस कितना है? 9। अब इन दोनों नंबर को ऐड करना है। 6618 प्लस 9, तो ये आता है 6627। 6627। तो गाइस ये हो गया इसका भी लॉग। तो लॉग ऑफ 4.52987 कितना आता है? 0.6627 आता है। ठीक है, तो गाइस ये 3 एग्जाम्पल मैंने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। अब मुझे एंड में आपको पढ़ाना है एक स्पेशल केस। स्पेशल केस के लिए जरा कलर चेंज करते हैं। मान लो आपको बोला है कैलकुलेट लॉग ऑफ 0.00329। आपको इसका लॉग निकालना है। अब गाइस आपको पता तो होगा, इस तरह के नंबर में आप लिखते हो बार 1, बार 2, बार 3। पर मेरा ये पर्सनल मानना है कि भले ही आपका नंबर ऐसा हो, उसका कैलकुलेशन करते वक्त ना इसको ऐसे डील मत करो, इसको ऐसे डील मत करो। तो अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? मैं फिलहाल यहां पे बता तो देता हूं, लेकिन आगे जब न्यूमेरिकल लूंगा तब ये और अच्छे से क्लियर होगा। गाइस हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है 0.00329, इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0.00329 इंटू 10⁻�0। अब 10⁻�0 मतलब कितना? 1। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करूंगा राइट में। आपकी जानकारी के लिए, हम जब डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं तो 10 का पावर कम होता है। अब कितना प्लेस शिफ्ट करना है ये अपना अपना मर्जी हो सकता है। मान लो मैं 4 प्लेसेस राइट में जाता हूं, 1 2 3 4, तो नंबर मेरा ऐसे दिखेगा 32.9। और अगर मैं 4 प्लेस राइट में गया हूं तो पावर क्या आएगा? 0 - 4, दैट इज 10⁻⁻⁴। तो मैंने पहला काम क्या किया गाइस? मैंने पहला काम किया कि इस नंबर को मैंने इस तरह के फॉर्म में लिख दिया। नंबर को मैंने इस तरह के फॉर्म में लिख दिया। और अब मैं क्या करूंगा, इस पावर का लॉग नहीं निकालते हम लोग। पावर को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आगे कैलकुलेशन में। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, इसका लॉग निकालूंगा। लॉग ऑफ 32.9 मैं इतना ही सॉल्व करूंगा। अब वापस कह रहा हूं, ये जब न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा तब ये स्पेशल केस आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, जो मैं अगले वीडियो में लेने वाला हूं। फिलहाल तो मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं कि इस तरह के नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। आप कहोगे लेकिन बार 1 बार 2 आता है, बार 3 आता है। हाँ गाइस, आप वैसे भी कर सकते हैं, अपना अपना मर्जी है। ठीक है, मैं बस थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे नंबर को इस तरह से डील कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एंटी लॉग कैसे करते हैं। फिर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल लेंगे जिससे आपको वो और भी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।